जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंने सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है सब कुछ, लेकिन अभी भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। लेकिन अभी आपकी ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, तो जरूर से इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। 1 जुलाई से कैंडिडेट्स की यानी इस बेंच की जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है, तो सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक और हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो ज्वाइनिंग टाइम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक कैंडिडेट्स को, एक्स ग्रुप का हो, वाई ग्रुप का हो, रैली से हो, तो सभी कैंडिडेट्स को जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है यानी जो जरूरी डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाने और उसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है और किस तरीके से बनवाना है सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया था। कोई भी डॉक्यूमेंट की गलती मत करना, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है और कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो इसके अंदर वहां से आना जाना और घर वालों को बहुत काफी परेशान कर सकता है इस चीज के अंदर। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z समझा दिए जाएंगे। नंबर 1 है दोस्तों आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसके साथ साथ क्या होता है जो अदर बोर्ड वाले होते हैं, सीबीएसई हो गया, इसके अलावा और भी बोर्ड होंगे मुझे पता नहीं है, जिनमें मार्कशीट अलग से आती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता है। जैसे हमारे राजस्थान में क्या है कि उसमें साथ में आता है मार्कशीट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपका यदि पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है और आपका मार्कशीट अलग आता है तो आपको दोनों चीज लेके जानी, ये गलती मत कर देना। ओके, यदि आपने करवा लिया तो अच्छी बात है, पहले फेज 2 में अच्छी तरीके से यदि पासिंग सर्टिफिकेट वाला करवा लिया अच्छी तरीके से या मेडिकल के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से एड्रेस वगैरह सही होना चाहिए, नेम सही होना चाहिए, डीओबी जो होती है डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम जो भी है सही होने चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपकी डीओबी। डीओबी आपकी कंप्लीट डीओबी होनी चाहिए, आधी डीओबी नहीं होनी चाहिए, जैसे 1998, 1999, 2000 एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया। यानी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए आपकी, जैसे किसी की है 1/5/2000 तो ऐसे उसमें कंप्लीट लिखी हुई होनी चाहिए 1/5/2000। ओके, और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस भी कैंडिडेट्स के अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, पहले वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसके अंदर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, एड्रेस, जितने भी जो भी आवश्यकता होती है रिक्वायरमेंट वो सब में सेम मैच होना चाहिए, उसमें गलती किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। यदि गलती है तो करेक्शन अभी करवा ले, ऑनलाइन करेक्शन हो जाएगा जिसमें होनी होगी है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रखिए, क्योंकि मार्कशीट को चेंज कराना थोड़ा कठिन काम है। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपने बनवा लिया होगा अपने जैसे भी एसपी है, सीआई से है, एसआई से है, या फिर आपके प्रधान है या आपके सरपंच है, जो भी है आपने सारे जो वीडियोस है आपको आई बटन में दे दिए गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया किस तरीके क्या क्या बनवाना है और किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद में गाइज आपका आता है 17 फोटो। आपकी 17 फोटो खुद कैंडिडेट्स की होनी चाहिए, लेकिन आप 50 में 50 करवा सकते हैं, तो आप ज्यादा ही फोटो रखें। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। और अभी रिसेंट की होनी चाहिए, सेविंग वगैरह की होनी चाहिए। उसमें बाद में पेरेंट्स की फोटो आती है, तो पेरेंट्स के अंदर आपकी ओनली पेरेंट्स की फोटो ही चाहिए आपकी, साथ में कैंडिडेट्स की उन्होंने नहीं मांगी है, ठीक है। आपके माता पिता की ही फोटो होनी चाहिए उसके अंदर, जिसका साइज आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी साइज आपको साइड में दिख रही है, इस तरीके से आपको तैयार करवाना है। ये पासपोर्ट साइज में आती है, थोड़ी सी लेंथ होती है इसकी, 3/2 रेशियो होता है, ठीक है। जिसकी एज 18 से कम है तो कंसेंट फॉर्म फिलअप कर लेना, किस तरीके से फिलअप करना है सब कुछ बता दिया। वैसे आसान एक सिंपल ही प्रोसेस है। फिर आपके पास यदि वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी लेके जाएं, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड जिसका नहीं बना है, जिसकी एज 18 से कम है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन होना जरूरी है, क्योंकि आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो पैन कार्ड के माध्यम से होता है, उसका होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी एज 18 वर्ष हो गई है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वहां पे उनकी सुननी पड़ेगी खरी खोटी दोस्तों। तो आपको पैन कार्ड बनवा लेना है। यदि बनवा लिया है तो ऑनलाइन आपका जो नंबर है पैन कार्ड का वो आ गया है, और रंगीन प्रिंट निकलवा लीजिए साइबर कैफे से, क्योंकि 20 से 25 दिन में घर पे पैन कार्ड पहुंच जाता है। यदि नहीं पहुंचता है तो ऑनलाइन वाले से काम चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको लेके जाना है खाली लिफाफे, कम से कम आपके पास 2-3 लिफाफे होने चाहिए। वैसे एक ही मांगा गया, लेकिन किसी प्रकार गलती हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर आपका एड्रेस, नेम सब कुछ फिलअप करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, दिल्ली एनसीआर वाला बायो रिक्रूटमेंट जो फॉर्म है वो फिलअप कर देना है और टू एएससी दिल्ली पर भेज देना है। एनसीआर में बहुत सारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट आती हैं, प्रांत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में P5 फॉर्म फिलअप जो आपने भेज दिया हुआ, यदि नहीं भेजा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आउट कर दिया जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। वहां पे दोबारा से फिलअप करवाया जाएगा। इस बार कोविड-19 की वजह से डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया गया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार जो जरूरी है कोविड-19 अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, जो आपका फॉर्म था वो आपने फिलअप कर लिया होगा। ग्रीन कार्ड बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ग्रीन कार्ड लेके जाना, यदि गुम हो गया तो आप एएससी पे रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे, लेकिन आपको है
आपके पास है तो आपको लेके ही जाना है। उसके बाद में आता है आपके पास बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, किसी भी बैंक का हो, नेशनल बैंक का, पीएनबी, एसबीआई, एयू, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सबका चलेगा आपके पास। उसमें क्या है कि आपका जो लेन देन है वो होता रहे घर से, आपको जैसे ही पैसों की जरूरत पड़े तो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाए। और उसके बाद में आता है दोस्तों आपके पास एटीएम कार्ड, बिकॉज एटीएम कार्ड बहुत ही जरूरी है। वहां पे आप कोई भी सामान परचेज करोगे तो आप उससे उनको पैसे दे सकोगे। ओके, तो आपके पास एटीएम होना चाहिए। आप एटीएम किसी का भी लेके जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और आपका सैलरी के लिए अकाउंट वहां से ओपन किया जाएगा अलग से, तो उसमें वो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप ट्रेनिंग से घर पे लौटोगे बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपको एटीएम कार्ड और आपका एक सैलरी अकाउंट है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, लेकिन जो होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अंदर क्या होता है कि आपको बार बार बनवाना नहीं होता, ये एक ही बार बनता है। जब तक आप एड्रेस चेंज नहीं करते हो तो उसमें चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये परमानेंट होता है जब तक आप जीवित हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपका मूल निवास जरूर ही लेके जाना है, इसमें मांगा गया है क्योंकि एड्रेस प्रूफ के तौर पे। तो वह एड्रेस प्रूफ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही करता है, जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। तो आपको पुराना हो कैसा भी हो वो आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट। जिस भी कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, जिसको बेनिफिट मिला है तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिला है तो है आपके पास कौन सा भी सर्टिफिकेट हो, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो आपको लेके जाना है, ठीक। आगे आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं करवाना है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स खुद पुलिस वेरिफिकेशन करती है। और किसी भी कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट की तरीके से काम करेगा। तो वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, यदि बनवा लिया तो साथ में ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कहीं पर भी लिखा नहीं होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन आप करवा लेते तो अच्छी बात है, ऑनलाइन हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपका ये फोटोकॉपीज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फोटोकॉपी होना बहुत जरूरी है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है दोस्तों उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होना बहुत जरूरी है। कम से कम आप 20 या 10 फोटोकॉपीज तो बिल्कुल मिनिमम रखिए चलिएगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स की A to Z जो भी मैंने आपको बताए सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी निकाल लेनी है, जो आपके जीरोक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आता है आपके पास, यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से, यदि आपके पास किसी भी खेल का मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, तो वो जरूर लेके जाएं। उसके बाद में आता है आपने कॉलेज कर रखी है या आपकी कॉलेज चल रही है, आपके फर्स्ट ईयर किया है, सेकंड ईयर किया है, जो भी किया है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो लेके जाएं। कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो भी लेके जाएं। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएं, ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। उसका आगे आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉलेज वगैरह की वहां पे मांगे गए हैं, लेकिन जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी काम हो आपके तो वहां पे आपके पास पहुंच सके और आपको कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों उसके बाद में एक होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है, यदि आपके पास है तो आप लेके चले जाएं, वरना कोई भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कहीं पर कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। यदि आपके पास है तो आप जरूर लेके जाएं साथ में। उसके बाद में आता है एनओसी। तो एनओसी जो भी कोई कैंडिडेट अदर जगह काम कर रहा है तो उसके अंदर आपको लेके जाना है, वरना कोई भी जरूरी नहीं है, किसी भी कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस उम्र में शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट्स होगा, 100 में से 1-2 कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको A to Z बता दिए हैं। जो भी कैंडिडेट्स की कोई भी प्रॉब्लम है अभी तो वो आप करवा लें, सही करवा लें अच्छी तरीके से। सभी में आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम और डीओ भी आपका सही होना चाहिए। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जैसा भी आपको इन्फॉर्मेशन लगा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।